आज दो बड़ी खबरों में फैसले का इंतजार है, क्योंकि वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज रुका हुआ फैसला आने वाला है। तो दूसरी तरफ आज हिमाचल प्रदेश में चुनावी तारीखों के ऐलान का भी इंतजार है। अब से 1 घंटे बाद चुनावी तारीखों का ऐलान होगा, तो अब से कुछ लम्हों बाद ज्ञानवापी पर फैसला आएगा। थोड़ी ही देर में वाराणसी जिला कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोर्ट शिवलिंग या फव्वारा विवाद पर वैज्ञानिक जांच या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग पर अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले कोर्ट ने 7 अक्टूबर और फिर 11 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था। आपको बता दें, 4 महिला वादियों ने ज्ञानवापी के अंदर मिले पत्थर की आकृति की वैज्ञानिक जांच को लेकर अर्जी लगाई थी। थोड़ी ही देर में ज्ञानवापी मामले पर फैसले की घड़ी आने वाली है। कुछ ही देर में जब जज बैठेंगे उसके बाद बस आज उन्हें फैसला सुनाना है, क्योंकि इससे पहले 2 बार फैसला सुरक्षित रखा गया था। पिछली बार इस बात को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था कि उनका यह मानना था कि वैज्ञानिक जांच को लेकर उन्हें और जानकारी की दरकार है। ऐसे में आज फैसले की घड़ी है, तो यह माना जा रहा है कि हर हाल में फैसला सुनाया जाएगा। 4 महिला वादियों की अर्जी में कोर्ट सुनाएगा फैसला। आपको बता दें, 5 महिला वादियां थी सबसे पहले जब श्रृंगार गौरी की पूजा की बात की गई थी, लेकिन उनमें से एक राखी सिंह का यह मानना था कि अगर ये विश्वेश्वर नाथ हैं तो ऐसे में कार्बन डेटिंग से खंडित ना हो जाए ये मूर्ति, ये शिवलिंग, ये आकृति, और इस वजह से उन्होंने कहा था कि रेडियो कार्बन डेटिंग के पक्ष में वो नहीं है। लेकिन कुछ ही देर पहले उनके वकील ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह कहा है कि अब राखी सिंह भी इस फैसले में एक साथ हैं, वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए, जांच का पता चले। सीधे आपको लिए चलते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कोर्ट के बाहर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कुछ लम्हों का इंतजार है और जज फैसला सुना देंगे। 2 बार पहले सुरक्षित रखा गया है, तो इससे यह साफ साबित हो रहा है कि आज फैसला आ जाएगा। बिल्कुल अंजना, कुछ देर के बाद फैसला आ जाएगा। अब कुछ मिनटों का वक्त बाकी है जब जज ए.के. विश्वेश, अजय कुमार विश्वेश अपने चैम्बर में बैठेंगे और आज जिसे रुका हुआ फैसला कह रहे हैं, क्योंकि 2 बार ऐसी ये दूसरी दफा है जब सुरक्षित किया हुआ फैसला आज सुनाया जाना है। तो पिछले दिनों जब इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था तो आपत्तियां आई थी। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि उन्हें पूरी तरीके से नहीं सुना गया है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो बकायदा जज ने टाइम दिया। लेकिन आज ये अहम फैसला साबित हो सकता है। इस पूरे ज्ञानवापी का जो मसला है, ज्ञानवापी का जो विवाद है, इसमें ये आज अहम फैसला साबित हो सकता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट के भीतर ये फैसला सामने आ जाएगा, क्योंकि जज कुछ देर में बैठने वाले हैं। बाकी जो तमाम पक्ष के लोग हैं, चाहे वो महिलावादी हों या दोनों पक्षों के वकील हैं, ये सब के सब चैम्बर में पहुंच चुके हैं और कुछ देर में ही अब ये फैसला आएगा कि आखिर वो जो आकृति मिली है, क्या वो शिवलिंग है या फिर फवारा है। इसके लिए जो जांच की मांग की जा रही है, क्या वो जांच को दिया जाता है या नहीं, इस पर अदालत फैसला लेगी। तो बहुत अहम फैसला है अंजना जी कि आज ये इस बारे में जो सुरक्षित फैसला है उस पर फैसला आएगा। ये ऐतिहासिक हो जाएगा अभिषेक, क्योंकि अगर आज फैसला पक्ष में आ जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग के या किसी भी वैज्ञानिक तरीके से शिवलिंग कितनी पुरानी है, कब की है, ये जांच करने की, तो यह ऐतिहासिक फैसला होगा भारत में। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे देकर तमाम लोग ये मानते रहे कि अन्य ऐसे जो विवादित जगहें हैं वहां पर रास्ता नहीं खुल सकता है नए सिरे से सुनवाई का। लेकिन आज अगर यह फैसला आता है, इतिहास लिखा जाएगा एक तरह से। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जरा हटकर यह माना जाएगा, क्योंकि आप देखिए ना, तमाम मुस्लिम नेता हैं अभिषेक जिन्होंने खुलकर इसका विरोध किया है। बिल्कुल अंजना, देखिए अगर ये फैसला आ जाता है कि कार्बन डेटिंग या फिर टेक्निकल कमिटी इसकी जांच कर ले कि आखिर जो मिली हुई आकृति वो है क्या, तो ये ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। ऐतिहासिक फैसला सिर्फ ज्ञानवापी के लिहाज से नहीं होगा, ऐतिहासिक फैसला जैसा आप बता रही हैं ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से भी होगा, क्योंकि इस अदालत ने पहले ही ये तय कर दिया है कि मेंटेनेबिलिटी का जो ये मामला है, इस पर ये केस मेंटेनेबल है, यानी कि अब यहाँ पर आगे भी सुनवाई हो सकती है और उसके बाद ये फैसला आ रहा है। तो ज्ञानवापी जो है 1991 के एक्ट से माना जा रहा था कि इसे बार किया हुआ है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसी अदालत ने इस केस को मेंटेनेबल कहा कि नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है, ज्ञानवापी का जो मामला है, इसमें आगे सुनवाई हो सकती है, क्योंकि ऐसे कई ऐतिहासिक साक्ष्य यहाँ हैं और
उसकी पुष्टि जो सर्वे हुआ था, जो वकील कमिश्नर ने जो सर्वे किया था, उसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आई थी। हालांकि सर्वे को लेकर के भी पूरी सुनवाई अदालत में नहीं हुई है, लेकिन अंजना इस लिहाज से ये बेहद अहम फैसला हो जाएगा अगर ये इस पक्ष में आता है कि इस आकृति की साइंटिफिक जांच हो, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये इतिहास का कम से कम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से ये बेहद ही ऐतिहासिक फैसला हो जाएगा। आगे इस केस का क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ये आगे ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, लेकिन लोअर कोर्ट पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है कि अगर उन्होंने ये फैसला दे दिया कि टेक्निकल कमेटी इसकी जांच कर ले, तो समझ लीजिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर एक बड़ा दरवाजा खुल सकता है। अब दलीलों पर जाते हैं जरा अभिषेक, और अभिषेक दलीलें ये साफ साबित करती हैं कि हर हाल में जो मुस्लिम पक्ष है वो इस बात को जानने में रुचि ही नहीं रखता कि वो जो आकृति मिली है वो कितनी पुरानी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा ना कि वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा है। वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए ये तो श्रृंगार गौरी में पूजा करने के लिए याचना है, इसमें याचिका में आप इसको क्यों ऐड कर रहे हैं, इस पर क्यों सुनवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष चाहता है कि ये स्थापित हो, और ये जो उनका ये मानना है, उनके ये आराध्य हैं, तो वो चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष का शुरू से यही कहना था कि इस मामले में सुनवाई की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पहले तो 1991 के एक्ट से ये बार है, इसलिए इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती। दूसरी जो उनकी दलीलें हैं उसमें अगर आप देखें तो जिस तरीके से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई कि आखिर इसे देखा जाए कि ये आकृति है क्या, उस पर भी मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि चूंकि 1991 के एक दूसरे मामले में एएसआई से सभी तरह के जांच पर रोक हाई कोर्ट ने लगा रखी है। हालांकि लोअर कोर्ट ने यहां भी एएसआई के खुदाई की इजाजत दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है 1991 के एक और मामले में। तो उनका कहना था कि ऐसी कोई टेक्निकल कमेटी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसे रोक करके रखा हुआ है। कई ऐसी दलीलें हैं जो मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से रखी हैं। तो अब देखना यह है कि क्या इन दलीलों से भी कुछ बात निकलती है, क्या सभी पक्षों के वकील पहुंच गए हैं, सभी पक्षों के वकील पहुंच गए हैं। एक सेकंड अभिषेक, आपको रोक रही हूं, थोड़ी देर में ज्ञानवापी पर फैसला आने वाला है और आपके सामने से ही गुजर रहे होंगे। सभी पक्षों के वकील पहुंच चुके हैं। जज जैसे पहुंचते हैं उसके बाद से फैसला आना शुरू हो जाएगा और हम आपको सुनाएंगे आज का सबसे बड़ा फैसला, या फिर कह लीजिए एक रुका हुआ फैसला जो आखिरकार सबके सामने आ जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, वाराणसी कोर्ट में तमाम लोग पहुंच चुके हैं और अब फैसले की घड़ी आ रही है। अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, तमाम जो दोनों पक्षों के वकील हैं, महिला वादी हैं, और इस केस से जुड़े हुए जितने दूसरे वकील हैं, ये सब के सब कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। जज साहब को पहुंचना अभी बाकी है। जज साहब पहुंचेंगे एके विश्वेश, और उसके बाद मुझे लगता है उसके कुछ देर के बाद ही ये सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई ना कहें, फैसले की घड़ी आएगी जब जज एके विश्वेश अपना फैसला सुनाएंगे। तो सभी नजरें उस ओर जरूर टिकी हुई हैं, लेकिन दोनों पक्षों की जो दलील रही है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे अंजना, मुस्लिम पक्ष कतई नहीं चाहता कि ये मामला यहां से आगे बढ़े। उनका मानना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मामला बाढ़ था। खैर, अब वो मामला कम से कम इस पर लागू नहीं होता। बावजूद इसके उन्होंने पूरी अपनी तरफ से दलीलें रखी हैं कि जब ये फवारा है तो इसकी टेस्टिंग की क्या जरूरत है। जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग मिला है लेकिन अर्घा नहीं मिला है, तो ये जो पूरा वजू खाना है उसकी कार्बन डेटिंग करा ली जाए, नीचे भी देख लिया जाए कि क्या कोई शिवलिंग है या नहीं है। तो इन तमाम बिंदुओं पर यह फैसला आना है और बेहद अहम होगा। कुछ ही देर में अब फैसला आने वाला है, लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग जिसकी बात की जा रही है वो क्या है? क्या उससे शिवलिंग कितना पुराना है ये सब कुछ पता चल जाएगा, या फिर ये आकृति फव्वारा है ये स्थापित हो जाएगा? आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं जिससे आप भी समझ जाएंगे कि आखिर ये जो उम्र जानने का वैज्ञानिक तरीका है उसमें क्या पता चलेगा। जीव जंतुओं की उम्र की गणना की जाती है। इसमें माना जाता है कि कोई भी जीव हो, जंतु हो, मतलब जिसमें अगर कोई लकड़ी भी वहां पर है तो उसके बारे में भी पता चलाया जा सकता है। इस तकनीक का इस्तेमाल लंबे वक्त से हो रहा है। अमेरिका के विलियर्ड लिम्बी ने यह खोजा है ये तकनीक, और उसी के जरिए 1960 में
लिबी को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। किसी भी जीव जंतु, कोई भी, अगर पेड़ भी है, कुछ है, तो उसका जो वहां पर उम्र है, उम्र जानने का ये वैज्ञानिक तरीका है, इतना बस जान लीजिए। इसी से पूरी तस्वीर आप समझ जाएंगे। अभिषेक, रेडियो कार्बन डेटिंग को लेकर तमाम वैज्ञानिकों की अपनी अपनी राय। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वहां पर वो पत्थर है, क्या उससे पता चलेगा? राखी सिंह ने पहले कहा था खंडित ना हो जाए, हालांकि अब भी वो मिल गई हैं बाकी चारों जो महिलावादियां थी उनसे। लेकिन ये वैज्ञानिक तरीका क्या हो, ये इस पर भी पिछली बार जज साहब जानकारी जानना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने वक्त लिया था। बिल्कुल, चूंकि कार्बन डेटिंग पर विवाद हो गया था और कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष के भीतर ही जो स्वर थे वो बिल्कुल अलग अलग स्वर थे। तो जज ए के विश्वेश ने कहा था कि भाई अगर आपने टेक्निकल कमेटी की बात की है तो आप चाहते क्या हैं, इसको बड़ा क्लियरली आप बताइए। तो अब जबकि जो विष्णु जैन की याचिका थी उसके हिसाब से ये कार्बन डेटिंग और अदरवाइज, यानी कि कोई और दूसरा जो तरीका हो सकता है उसको अपनाया जाए। तो और क्या दूसरा तरीका हो सकता है, इस पर जब चर्चा निकली तो इन लोगों ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इस मामले में सक्षम है, वो ऐसे तमाम चीजों की उम्र पता करती है और साथ साथ वो ये भी बता सकती है एएसआई कि आखिर ये शिवलिंग है या फिर ये फवारा है। तो इनकी डिमांड टेक्निकल कमेटी में एएसआई के लोगों को रखने की है कि एएसआई के जो विशेषज्ञ हैं वो इसमें आए और उसके बाद इस पर एक रिपोर्ट तैयार हो कि आखिर ये एक्चुअल में है क्या। कार्बन डेटिंग को लेकर के भी इनकी मांग है अंजना, और कार्बन डेटिंग का शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन शिवलिंग को छोड़ करके, शिवलिंग तो चूंकि पत्थर है, हजारों लाखों साल पुराना वो पत्थर हो सकता है, तो उस पर कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। लेकिन उनका मानना है कि जो वजूखाना है, वजूखाना जो चारों तरफ से बना हुआ है, ये बेहद ही पुराना स्ट्रक्चर है और इसमें हो सकता है कि लकड़ियों के कुछ स्ट्रक्चर मिल जाए। इन्हें लगता है कि इसके भीतर कहीं ना कहीं कार्बन मौजूद हो सकता है। तो शिवलिंग को छोड़ करके जो उसके आसपास के इलाके हैं, खास करके जिस वजूखाने को सील किया गया है पूरी तरीके से, जो इस वक्त सील है और जिसके भीतर वो आकृति अभी भी मौजूद है, तो इनका मानना है कि अगर आसपास के इलाकों का कार्बन डेटिंग हो और साथ साथ विशेषज्ञ तय करें कि ये है क्या। बिल्कुल। और अभिषेक, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब जब फैसले का दिन आता है, दोनों ही पक्षों की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की जाती है कि उनकी ही जीत होने वाली है, फैसला उन्हीं के पक्ष में आएगा। जोश काशी में बनते हुए इस वक्त दिख रहा है। सोहन लाल आर्या जो कि एक वादी है, वो क्या कह रहे हैं फैसले के पहले, सुनिए। आज का फैसला हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा फैसला है। हम जो है बाबा के हनुमान जी के श्री चरणों में आए हुए हैं। पुजारी जी के आशीर्वाद से, महादेव जो है हनुमान जी के आशीर्वाद से, रामलला के आशीर्वाद से हम माननीय जिला से चाहते हैं कि फैसला हमारे पक्ष में हो, हिंदू समाज के पक्ष में हो, सनातन धर्मियों के पक्ष में हो। और तो जो 8 अगस्त 1669 को औरंगजेब ने हमारा विश्वनाथ मंदिर तोड़ा था, उसका जो है उसका निराकरण हो सके। और जिस तरह मुस्लिम समाज आताइयों ने तलवार के नोक से हमारा आराध्य स्वर्ग तोड़ा, हम चाहते हैं कि कलम के माध्यम से हम उसको रेक्टिफाइड करना चाहते हैं। कुमार अभिषेक, हिंदू पक्ष यही बार बार कहता है कि हमने तो दशकों तक इंतजार किया है, सदियों तक आंखें इस पीड़ा को देखती रही हैं और इसीलिए उनकी जो उम्मीदें हैं, उनका जो जोश है, वो उसको ऐतिहासिक मान रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर कोई भी आदमी अगर इस ज्ञानवापी परिसर को देखता है, ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर को देखता है, तो इसमें दो संशय है ही नहीं कि वो कहीं ना कहीं एक मंदिर का स्ट्रक्चर रहा है। लेकिन अब चूंकि वहां पर कई दशकों से नमाज भी पढ़ी जाती रही है, ये भी फैक्ट है कि औरंगजेब ने इसे तोड़वाया, बकायदा उसका शासनादेश उस वक्त का आज भी आर्काइव्स में मौजूद है। जितने उस समय के ऐतिहासिक प्रमाण हैं वो भी इस ओर इशारा करते हैं कि यहाँ एक धार्मिक स्ट्रक्चर था जिसे तोड़ा था, बाबा विश्वनाथ का एक मंदिर था जिसे तोड़ा गया था। ये तमाम बातें ऐतिहासिक रूप से साक्ष्य में मौजूद हैं। लेकिन
अब कई दशकों से वो चूंकि वहां पर नमाज भी हो रही है, या यूं कह लें कि जब से मस्जिद अस्तित्व में आई होगी तब से वहां नमाज भी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इसे लेकर विवाद होना लाजमी था और वो विवाद अब तक खिंचा चला आ रहा है। लेकिन अंजना, ये इसलिए बहुत अहम मुझे लगता है कि देखिए, राम जन्मभूमि का विवाद में तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं से नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू था और कोर्ट ने उसे मेंटेनेबल कह दिया और उसके बाद एक एक करके हर विषय पर सुनवाई शुरू हो गई। पहले श्रृंगार गौरी से यह मामला शुरू हुआ और आज भी मुस्लिम पक्ष यही कह रहा है कि श्रृंगार गौरी के पूजन का आपने अधिकार मांगा था और अब आप कार्बन डेटिंग और तमाम चीजों तक पहुंच गए, ये भी उनकी दलीलों में है। कुल मिलाकर इस वक्त की जो स्थिति है अब सिर्फ नजर बनाए रखने की है कि आखिर अदालत इसमें आखिरी फैसले के तौर पर जो वाराणसी की अदालत क्या देती है। जैसे ही जज वहां पर पहुंचते हैं आप फौरन इशारा कीजिएगा, आपका रुख करेंगे। देखिए, दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। आपने जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया वो अयोध्या के बाद था कि इसके बाद कोई भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, जो भी पूजा स्थली है, वहां पर ये मामले अब बंद होंगे, वहां विवाद नहीं होगा, सुनवाई नहीं होगी। लेकिन खुला, और जैसा कि आपने भी कहा, काशी का मामला यहां तक पहुंचा है, मथुरा में भी कई लोग बहुत सक्रिय हैं। इस बीच ज्ञानवापी पर कुछ देर में फैसला आ रहा है। ज्ञानवापी मामले में महिलावादी सीता साहू ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है आज कोर्ट का फैसला हिंदूवादियों के ही पक्ष में आएगा। उनसे बात की है अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी ने, सुन। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई से पहले चारों महिला वादिनी जो कि लगातार शिवलिंग के जांच की बात कर रही हैं, आज पूरे फैसले का इंतजार कर रही हैं और उनमें से एक वादिनी हमारे साथ में है, सीता साहू जी। सीता जी, आज जो फैसला आएगा आप कितनी आश्वस्त हैं, कितना आपको लग रहा है कि आपके पक्ष में होगा, क्योंकि आप लोगों ने दलीलें दी हैं, फैसला रिजर्व हो चुका है, आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? पूरी तरह स्वस्थ है हम लोग कि फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि वो शिवलिंग है, हम लोग सच के साथ है। कभी तलवार की नोक पे वो मंदिर तोड़ा गया था, उसको तोड़ के उसमें मस्जिद बनाया गया था, तो हम लोग तो कलम की ताकत से लड़ भी रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग को सही, लेकिन एक एक कदम हम लोग का आगे जा रहा है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि आज फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा। मुस्लिम पक्ष बार बार वही पुरानी बात राग अलाप रहा है।